रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये कैसी हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें बेटियां सब ठीक होंगी। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग ट्राउज़र की बता रही हूँ। ये साइज़ उनका ऊपर मैंने रख दिया और अपने साइज़ अपना भी आपने ऊपर रख लेना, फिर कटिंग स्टार्ट कर देनी है। और ये मैं करने लगी हूँ कि इसकी कटिंग निशान लगा लिए और ये कटिंग मैं आगे जाके ऐसी बताऊँगी, ना ये पेट से तंग करेगी, ना आसन तंग करेगी, ना आप नमाज़ पढ़ने वक्त आपको ये ट्राउज़र तंग करेगा। ठीक है, अब मैं कटिंग मैं ख़ुद ही मोबाइल से कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ कि मैंने कैंची यहाँ से डाली है और इसी निशान से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। ठीक है, और सामने वाली सिलाई में बाद कटिंग मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करनी। मैंने जो डिज़ाइन बनाना है ना ट्राउज़र का। अच्छा, ये मैं सारी कटिंग करके ना फिर आपको आगे बताती हूँ आगे क्या करना आपने। ठीक है, अच्छा भी देखें, ये मैंने आसन की कटिंग ये जा रही है, ये देखें ये, और ये अगली बैक साइड है जिसको मैंने 2 इंच मैंने पीस को सीधा निशान लगा दिया स्ट्रेट। ठीक है, और इसको मैं कटिंग कर देनी यहाँ से, और यहाँ फिर आ जाएगा कट मैंने लगा दिया। ये देखिए कट लगा दिया, यहीं से आएगा ये पिछली आसन का कपड़ा। ठीक है, चलिए मैं यहीं से कटिंग करती हूँ, आपको बताती हूँ। ये जो मेरी बहन ने सामने सिलाई भी नहीं ना लाने चाह रही पैंट की, उनके लिए ये बेस्ट कटिंग है। एक पीस कटी है, ये देखिए, ये बैक साइड है पीछे। हम 2 इंच 2.5 इंच आसन पिछली लंबी रखते हैं जिससे ये खिंचाव वगैरह नहीं पड़ता और फिटिंग बहुत प्यारी आती है। अच्छा, ये अगली साइड है फ्रंट। अब आपको समझ आएगी कि ये देखें मैंने क्या किया है। ये देखें, ये बैक साइड और ये आ जाएगी फ्रंट साइड। ठीक है, अब जहाँ मैंने कट लगा दिया था निशान, अब मैंने जो पेंचे का डिज़ाइन बनाना है ना, वो मैं आपको बना के फिर बताऊंगी कि क्यों मैं सांझा पीस रखा है, सामने सिलाई बाद में दूंगी। ये मैं इसको ऐसे ना प्रेस कर दूंगी पेंचे को। ये देखें, इतना हमारा नीचे से फोल्ड होगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह सेंटर करूंगी, इसका सेंटर करूंगी। सेंटर करके फिर मैं इसी तरह ये निशान लगा लूँगी हाफ ऐसे करके। ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन में बनाने लगी हूँ। ये देखें, ये तिरछा मैंने कर दिया ना, निशान लगा दिया। अब यहाँ मैंने पिंटर्स डालने हैं। पिंटर्स डाल के 4 डालती 6 डालती हूँ। मैं फिर आपसे मिलती हूँ कि किस तरह डालनी है, और फिर सामने सिलाई जो है कटिंग के बगैर वो मैं बताऊँगी किस तरह डालनी है। ठीक है, अच्छा, ये मैं हाफ़ नहीं कर रही, ये हाफ़ से 2.5 इंच इधर है जैसे हम छोटा कट पीस रखते हैं। ठीक है, मैं क्योंकि मैंने ये कटिंग नहीं ना की, तो इसलिए फिर हम सेंटर नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इधर करेंगे साइड पे। वो सिलाई फिर बाद में सांझे कपड़े को दूंगी। चलिए ठीक है, मैं मिलती हूँ आगे। अच्छा देखें, ये मैंने पिंटर्स डाल दिए और डाल के मैंने नीचे फोल्ड कर दिए जैसा मुझे अंदर चाहिए था। अभी इसकी कटिंग कर लूँगी, नीट कर लूँगी। ठीक है, मैंने फिर से फोल्ड करके आप लोगों को बता दिया। गर्मियों के लिहाज से बेहतरीन डिज़ाइन है, हल्का फुल्का। मैं अपना भी इंशाल्लाह खुद बनाऊँगी। ये फिर अंदर सिलाई मैंने सांझी रखी है। अब मैं इसको देखें दूसरी तरफ भी ठीक हो गया। और यहाँ इनकी शर्ट में है गोल्डन पर्ल, वो मैं मोती गोल्डन लगाऊंगी इन जगहों पे प्लेटों के ऊपर। ठीक है, यहाँ मैं देखूँगी कहाँ सूट करते हैं। अच्छा, अब आ जाता है ये खुला है। आप कहेंगे आप इन्हें सिलाई कैसे दी। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको ना, वो ही हमने जैसे हम पेंट का बड़ा छोटा रखते हैं, 1.5 इंच हम वो रखेंगे। फिर मैंने इसको प्रेस कर दिया, ये देखें, प्रेस करके, और अब मैंने ऊपर तक ले गई थोड़ा सा। अब मैं इसको अंदर से सिलाई देने लगी, जहाँ प्रेस का निशान होगा सिलाई दूंगी, और ये प्लेटों के कॉर्नर पूरे मिल जाएंगे आपस में। ठीक हो गया, कोई कटिंग नहीं, कुछ नहीं किया, वैसे प्लेट डाल के मैंने सांझी सिलाई डाल दी। चले, अब मैं पूरा करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये ट्राउज़र तैयार हो गया और मैं अब आपको दिखा दूँ। ये इसकी लुक है ये, और गर्मियों के लिए फिर मैं बता दूँगी बेहतरीन डिज़ाइन है, हल्का फुल्का और खूबसूरत नाइस सा डिज़ाइन। ठीक है, और ये पेंट में वो भी बताई शुरू में, ना ये खिंचाव पड़ेगा ना कुछ होगा। और माशाल्लाह देखें, खूबसूरत ट्राउज़र आप लोगों के सामने है। ठीक है, और ये मैंने पर्ल इसलिए लगाए कि इसकी शर्ट को जो है ना, वो गोल्डन सारा टच है। ठीक है, वो भी मैं लगा दूँगी, लेकिन पहले ट्राउज़र लगा रही हूँ। चलो, इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फिर इसी तरह नई वीडियो आप लोगों के लेके आती रहूँ। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।